नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग जहाँ पर भी होंगे बढ़िया होंगे और स्वस्थ होंगे। एरिया रिलेटेड टू सर्कल यानी कि वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल का आज हम रिवीजन करेंगे। क्लास 10th का सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट हमारा चैप्टर है ये, ठीक है? यहाँ से इस चैप्टर से आपको 2 या 3 क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में ज़रूर देखने को मिलेगा, जो कि आपका 4 नंबर या 6 नंबर का होने वाला है, ठीक है? तो 4 नंबर 6 नंबर बोर्ड एग्जाम में बहुत बड़ी बात है। समझ में आई बात ना? तो देखिए, हम आपको कई बार बोले हैं कि जो भी हम आपको क्वेश्चन समझा रहे हैं, जो भी रिवीजन करवा रहे हैं, वो सारे पुराने क्वेश्चन हैं। क्यों पुराने क्वेश्चन हैं? इसका एक कारण है, ठीक है? आप 2023 में पढ़ चुके हैं, 2024 में एग्जाम दे रहे हैं, 2023 के जितने भी बुक्स हैं, आप पढ़ चुके हैं। तो एग्जामिनर जो आपको सवाल देगा, क्वेश्चन पेपर जो बनाएगा, वो तो पागल तो रहेगा नहीं कि आपको जो पढ़े आपको वही उठा के दे देगा, नहीं। वो पुराने क्वेश्चन निकाल देता है, जैसे कि 2019 का हुआ, 18 का हुआ, 22 का हो गया, 20 का हो गया, ठीक है? तो पुराने क्वेश्चन वो देता रहता है। इसलिए हम आपको जब भी रिवीजन करवाते हैं क्वेश्चन, वो सब पुराने क्वेश्चन है। आज के इस चैप्टर में और आज के इस वीडियो में हम 2019 के क्वेश्चन को समझाएंगे आपको, ठीक है? 2019 में किस प्रकार से हमारा क्वेश्चन आता था और क्या था, हमें कैसे करना है इसको सॉल्व, ठीक है? और कम समय में करके दिखाएंगे आपको, ठीक ना? चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन हमसे बोल रहा है, यदि एक वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर हो, संख्यात्मक रूप से मतलब ये बराबर हो, तो उस वृत्त की त्रिज्या होगी क्या होगी? मतलब उस वृत्त की त्रिज्या होगी, कहने का मतलब ये क्या होगी, ये पूछ रहा हमसे कि उस वृत्त की त्रिज्या क्या होगी अगर परिमाप और क्षेत्रफल दोनों बराबर है तो उस वृत्त की हमें त्रिज्या निकालनी है। त्रिज्या यानी कि आर। समझ में आया ना? देखिए, इसके लिए एक तरीका होता है, वो तरीका क्या हमारा फॉर्मूले के ऊपर डिपेंड करता है। तरीका जो हमारा है वो फॉर्मूले के ऊपर डिपेंड करता है। अब चलिए देखते हैं हमारा ये फॉर्मूला क्या होता है। फॉर्मूले को भी समझ लेते हैं। देखिए, हमें निकालना क्या है भैया? त्रिज्या निकालना, ठीक ना? तो त्रिज्या यानी कि हमें आर निकालना है। त्रिज्या बराबर हम कर देते हैं आर। त्रिज्या बराबर हमारा क्या हो गया है? आर हो गया, ठीक है ना? अब हमें परिमाप दिया, परिमाप मतलब हमारा होता है परिमाप। परिमाप बराबर हमारा परिध होता है, ठीक है? परिमाप बोले या परिध बोले, दोनों बात एक ही है। परिमाप भी हमारा होता है, परिध भी होता है, दोनों एक ही शब्द है, मतलब भी एक है, शब्द भी एक है, ठीक है? सिर्फ नाम थोड़ा सा चेंज है, परिध हो गया, परिमाप हो गया, ठीक है? तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं परिमाप, ठीक ना? तो क्या लिख सकते हैं? वृत्त का, ठीक है, वृत्त का परिमाप, ठीक ना? परिमाप यानी कि सी, परिमाप यानी कि सी इक्वल, अब कितना इसका फॉर्मूला होता है? 2 पाई आर। परिध का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर होता है, ठीक ना? क्या होता है? 2 पाई आर होता है। अब हमें क्या दिया है? क्षेत्रफल भी दिया गया, तो हम लिखेंगे यहाँ पे वृत्त का, वृत्त का क्षेत्रफल यानी कि एरिया, ठीक है? अब इसका फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। क्या होता है इसका फॉर्मूला? पाई आर स्क्वायर होता है। अगर हम कह दें इसको समीकरण 1 यानी कि इक्वेशन 1 और इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं, ठीक है? तो दोनों को हम आपस में जब देखेंगे, बराबर करेंगे, तब हमारा क्या होगा? जब दोनों को हम बराबर करेंगे तो सी प्लस ए, क्या करेंगे हम? सी प्लस ए यानी कि परिधि और हमारा एरिया दोनों को हम जोड़ेंगे, या जोड़ेंगे इस प्रकार भी कर सकते हैं, या बराबर करेंगे हम, इक्वल मान लेते हैं, जोड़ेंगे तो अलग हमारा हो जाएगा, थोड़ा सा मिस्टेक हो जाएगा, ठीक है? अगर हम ये कह दें कि सी इक्वल ए, सी इक्वल ए यानी कि परिध बराबर क्षेत्रफल, तो परिध हमारा क्या दिया गया? 2 पाई आर दिया गया है, इक्वल में एरिया कितना दिया गया है? पाई आर स्क्वायर दिया गया, ठीक ना? पाई से पाई हमारा हो जाएगा कैंसिल, ठीक ना? एक आर से एक आर कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 2 इक्वल आर, आर बराबर 2। क्या हो जाएगा हमारा? आर बराबर 2, यानी कि उस वृत्त की त्रिज्या हमारी क्या हो जाएगी? 2 हो जाएगी। क्या हो जाएगी? 2 हो जाएगी, जो कि हमारा बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है? देखिए, अगर आप क्वेश्चन को समझ पाते हैं तब तो बहुत बड़ी बात है आपके लिए। अगर आप क्वेश्चन समझ नहीं पा रहे हैं तो समझ लीजिए कि आपका पढ़ना लिखना, आपका पैसा जो भी है वो सब बर्बाद हो रहा है, ठीक है ना? तो सबसे जरूरी काम ये है कि आपको क्वेश्चन को समझना है कि क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है। जब तक आप क्वेश्चन को समझ नहीं पाएंगे तब तक आप क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे, ठीक है? अगर आपसे मान लीजिए इतना बड़ा क्वेश्चन लिखा हुआ आ गया बोर्ड एग्जाम में, ठीक है? बस इतना करना, 2 फॉर्मूले, दोनों फॉर्मूले को आपस में क्या करना है? आपस में बराबर के इसको काट देना, ठीक ना? बराबर करके काट देना, जो आएगा वही हो जाएगा। देखिए कितना छोटा सा है। अगर आपने बोर्ड एग्जाम में थोड़ा सा भी माइंड का प्रयोग करेंगे, अगर आप अपने बोर्ड एग्जाम में थोड़ा सा भी माइंड का प्रयोग करेंगे तो आप इतने बड़े क्वेश्चन को
इतने कम समय में, ठीक है? बिल्कुल सेकंडों में निकल गया। मैं चाहता, अगर मुझे अपने से सीखना है, तो मैं इसको मिनटों नहीं बिल्कुल सेकंडों में इसको सॉल्व कर देता। लेकिन मुझे नहीं सीखना, सीखना आपको है। प्रयास तो हमारा रहेगा आपको सिखाने के लिए, समझाने के लिए, ठीक ना? रिवीज़न क्योंकि चल रहा है। आपको ये सब पढ़ा चुके हैं, हम समझा चुके हैं। समझ में आई बात है ना? चलिए, पहला क्वेश्चन हमारा इतना सा ही है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। दूसरा क्वेश्चन भी बहुत ही आसान दिया गया है, ठीक ना? अगर आप क्वेश्चन को ध्यान से समझेंगे, अभी हम आपको बार-बार यही बोलते हैं कि अगर आप क्वेश्चन को ध्यान से समझेंगे, तब आपको समझ में आएगा कि क्वेश्चन हमसे कर क्या रहा है और हमें उत्तर कितने सेकंड में देना है, कितने मिनट में देना है, कितने पेज में भरना है, सब आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन अगर आप क्वेश्चन समझ रहे हैं तो, ठीक है? क्वेश्चन हमसे क्या बोला है? त्रिज्या r वाले वृत्त के उस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल जिसका कोण P है, क्या होगा? बस इतना सा पूछा, ठीक है ना? लेकिन अगर आप क्वेश्चन को समझे, यहाँ पे देखिए कई नियम लगा रहा है, बोल रहा है कि त्रिज्या r वाले वृत्त के उस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, उस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है जिसका कोण P है। क्या बोला है? जिसका कोण P है तो क्या होगा? बस हमसे इतना बोला है तो क्या होगा? तो हमें ये जो क्या होगा इसको निकालना है, ठीक है ना? जो क्या होगा इसको निकालना है। अब ध्यान दीजिए, हमें त्रिज्या दी गई है, त्रिज्या त्रिज्या यानी कि आर दिया गया, क्या है? कैपिटल आर दिया गया, ठीक है? कैपिटल आर दिया गया, ये नहीं त्रिज्या हमारी आर दी गई, नहीं। त्रिज्या जो हमारी आर, स्मॉल आर होता है, लेकिन ये कैपिटल में त्रिज्या आर वाले, मतलब त्रिज्या आर वाले, समझ में आई ना? तो ये आर हमारा इधर ही रहेगा, ठीक है? उसके बाद क्या बोला है यहाँ पे? जिसका कोण पी है, तो कोण हमारा क्या दिया गया है? कोण हम लिख लेते हैं, कोण यानी कि थीटा, क्या हमारा दिया गया है? पी दिया गया है, कोण पी दिया गया, ठीक है? अब हमें क्या निकालना है? त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। अब त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हम लिखेंगे यहाँ पे डायरेक्टली, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल शॉर्ट में लिख रहा हूँ, क्षेत्रफल समझ आना, ठीक है? इसका फॉर्मूला आता है थीटा अपॉन 360 अंश, ठीक ना, गुणे पाई आर स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है, ठीक ना? देखिए, इस चैप्टर में आपको फॉर्मूले के ऊपर ही डिपेंड रहना होगा। अगर आपको सब फॉर्मूला पता है, तब आप इस चैप्टर को बिल्कुल आसान भाषा में समझ जाएंगे और हल कर ले जाएंगे, जितने भी क्वेश्चन दिए गए, ठीक ना? अगर आपको फॉर्मूला पता है तो, ठीक ना? बाकी ये हमारा होता है। तो अब हम देखिए फॉर्मूला हमारा ये, फॉर्मूले के दायरे में हम सब रख देंगे, बस बात खत्म हमारी हो जाएगी, ठीक ना? तो ये हमारा क्या है? थोड़ा हट आ रहा है, इससे मिड आ रहा है, ठीक है? तो थीटा हमारा क्या दिया गया? पी दिया गया है, ठीक ना? बटा में 360 करेंगे हम, गुणे पाई हमारा दिया गया, पाई लिखेंगे। आर हमारा क्या दिया गया? कैपिटल आर पूरे का कर देंगे हम स्क्वायर, कैपिटल आर पूरे का कर देंगे स्क्वायर। अगर हम 360 में 2 से गुणा कर दें, यहाँ पर तिर्यक गुणा कर दें 2 से, तब क्या होगा, ठीक है? तब देखिए पी गुणे 2, 360 कर देंगे, फिर गुणे 2 पाई आर हमारा कैपिटल रहेगा आर स्क्वायर, ठीक ना? देखिए हमने क्या किया है, नीचे और इसमें 2 से गुणा कर दिया। क्या किया हमने यहाँ पर? 2 से गुणा किया, ठीक है? हमें आंसर को लाना है, हमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। समझ में आई बात ना? 2 से हम गुणा कर देंगे। चलिए, अब गुणा हमने कर दिया है, तो पी हमारा हो जाएगा यहाँ पर, इसका गुणा करेंगे इसमें तो 720 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 720 गुणे 2 पाई आर स्क्वायर, ये हमारा हो जाएगा, ये हमारा स्क्वायर है भैया, समझ लिया? वर्ग मात्रक हो जाएगा, वर्ग मात्रक, ठीक है? तो हमारा क्या मिला? त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हमें कितना मिला? P अपान 720, कितना मिला? 720 गुणे 2 पाई आर स्क्वायर वर्ग मात्रक मिला। समझ में आई ना? अब यही हमारा हो जाएगा फॉर्मूला। क्या हमारा है? सॉरी, यही हमारा हो जाएगा आंसर, यही हमारा हो जाएगा आंसर। देखिए, समझना है सिर्फ बात को, बस अगर आप समझ रहे हैं, क्वेश्चन को समझ रहे हैं, तब तो बढ़िया है आपके लिए। अगर क्वेश्चन नहीं समझ पा रहे हैं तो बिल्कुल बेकार है आप सभी लोग, ठीक है? रिवीजन आपकी बढ़िया से होगी, जितने भी पुराने क्वेश्चन है, ओल्ड क्वेश्चन, इसलिए हम आपको पुराने क्वेश्चन समझा रहे हैं, ताकि आप जो है बोर्ड एग्जाम में अच्छे से अपनी तैयारी कर पाए। कोई भी हो जो आपका पेपर बनाएगा, वो तो पागल तो रहेगा नहीं कि भैया आप अभी इस साल पढ़े हैं, आप आपको पेपर देना है, तो इसी साल में जितने भी सब्जेक्ट हैं सभी का जो है अलग अलग यहीं से क्वेश्चन उठाएगा, यहीं से आपको पूछ देगा। नहीं, ऐसा नहीं करता है, जो आपको पेपर बनाता है वैसा नहीं करता भैया, इसी का नहीं हुआ। कोई भी तैयारी कर रहे हैं आप, किसी भी चीज की आप तैयारी कर रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं आप, जो भी एग्जाम होगा, बिल्कुल पुराने क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे, नए बिल्कुल नहीं पूछे जाएंगे। जो भी पूछा जाएगा आपसे, पुराना क्वेश्चन ही पूछा जाएगा, क्योंकि नए क्वेश्चन सभी लोग पढ़े हैं।
नए क्वेश्चन जब वो सभी लोग पढ़े हैं, तो आप प्रयास करना कि मैं पुराने क्वेश्चन को ज़्यादा रिवीजन करूँ। पुराने क्वेश्चन को ज़्यादा फोकस करना पुराने क्वेश्चन पे। समझ में आई बात ना? कोई भी तैयारी आप कर रहे हैं, अदरवाइज़ एक्स-वाई-ज़ेड किसी भी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, पुराने क्वेश्चन पे आप ज़्यादा फोकस करना। समझ में आई बात ना? चलिए, ये दूसरा क्वेश्चन आपको समझ में आ गया है। अब चलिए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। तीसरा क्वेश्चन भी बहुत ही जबरदस्त दिया गया है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन दिया गया है। थोड़ा-सा अपने दिमाग का प्रयोग करेंगे तो समझ में आ जाएगा कि हमसे ये क्या पूछ रहा है, ठीक ना? हमसे ये कह रहा है कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। हमसे क्या बोला है? 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 60 अंश है। सिंपल सी भाषा में हमसे पूछ रहा है कि जिसका कोण 60 अंश दिया गया, ठीक ना? तो हमें यहाँ पर ज्ञात क्या करना है? त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो हम यहाँ पे फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे? इस फॉर्मूले को हम अप्लाई करेंगे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल वाला फॉर्मूला। इसका फॉर्मूला क्या होता है? थीटा अपान 360 गुणे पाई आर स्क्वायर। यही फॉर्मूला था, अभी जस्ट दूसरे क्वेश्चन में आपको समझाए हैं, बिल्कुल दूसरे क्वेश्चन में समझाए हैं, वही फॉर्मूला हम यहाँ पर भी अप्लाई करेंगे, ठीक ना? चलिए करते हैं। तो सबसे पहले हमें जो दिया गया हम उसको लिख लेते हैं, ठीक ना? तो त्रिज्या हमें मिली है, त्रिज्या हमें दी गई है, त्रिज्या आर इक्वल कितना दिया गया है? 6 सेंटीमीटर दिया गया, ठीक ना? उसके बाद हमें क्या दिया गया? कोण दिया गया है भैया, कोण यानी कि थीटा क्या दिया गया है? 60 अंश दिया गया है, ठीक ना? चलिए फॉर्मूला क्या हमारा है? त्रिज्यखंड, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, ठीक ना? फॉर्मूला थीटा अपान 360 गुणे पाई आर स्क्वायर, ठीक है? तो थीटा हमें कितना दिया गया? 60 दिया गया, बटा में 360 करेंगे, ठीक है? गुणे पाई, पाई का मान कितना होता है? 22 बटा में 7 होता है, गुणे आर कितना दिया गया? 6 दिया गया, 6 सेंटीमीटर गुणे 6 सेंटीमीटर करेंगे, ठीक है? देखिए पाई का मान जो होता है, पाई का मान जो होता है वो होता है 22 बटा में 7, ठीक है? कहीं कहीं पर अधिकतर इसी का प्रयोग किया जाता है, ठीक है? कहीं कहीं पर पाई का मान 3.14 का प्रयोग किया जाता है, ठीक है? जो कि यहीं से आता है, भाग देने पर 7 का भाग देंगे 22 में तो 3.14 ही मिलेगा, ठीक है? जो कि यहीं से आता है, लेकिन अधिकतर मतलब 80% जो है वो 22 बटा में 7 ही प्रयोग किया जाता है। 22 बटा में 7 ही प्रयोग किया जाता है 80%, और बाकी बचा 20% इसका प्रयोग किया जाता है। कहीं कहीं पर इसकी जरूरत पड़ जाती है तो कहीं कहीं पर इसका प्रयोग किया जाता है, अन्यथा इसका भी प्रयोग बिल्कुल नहीं किया जाता है, ठीक है? तो अब देखिए जो कट रहा है उसको काट दीजिए, जो बच रहा है उसको बचा लीजिए, ठीक ना? 6 से 6 कैंसिल हमारा हो गया, सीधी सी बात है। 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल हो गया, 6 छवा के 36 हमारा 6 आ गया, ठीक ना? अब देखिए 6 आ गया तो हमें यहाँ पे क्या मिला है? 6 गुणे 22 करेंगे बटा में 7 करेंगे, 6 से कैंसिल, 6 छवा 36, 1 जीरो से 1 जीरो खत्म, बचा 6 हमारा, क्या मिला? 6 गुणे में 22 बटा में 7 मिला, ठीक है? अब हम सीधे सीधे सामने सामने कर देंगे गुणा, 6 दूना 12 के 2, हासिल बचा हमारा 1, 6 दूना 12 1 13, क्या बचा? 13 बटा में 7, यानी कि 132 बटा में 7 सेंटीमीटर स्क्वायर जो आया हमारा है वो क्या है? त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हमें कितना मिला? 132 बटा में 7 सेंटीमीटर स्क्वायर मिला। बहुत ही छोटा छोटा क्वेश्चन है, हम आपको स्टार्टिंग में बोले हैं ना कि आपको 4 या 6 नंबर आपको बहुत आसानी से दिलवा सकता है ये, लेकिन आप अपना माइंड, अपने दिमाग का प्रयोग करेंगे तब 6 नंबर 4 नंबर तो बहुत आसानी से दिलवा सकता है, उसमें कोई रोक टोक वाली बात नहीं है, ठीक है? समझ में आया कि नहीं आया? जिसको भी, जितने भी स्टूडेंट या जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर नहीं समझ में आएगा किसी को भी तो वो हमसे पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, हम हमेशा रिप्लाई देते रहते हैं, जवाब देते रहते हैं, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, और हम हमेशा कमेंट भी पढ़ते रहते हैं कि किसी ने क्या कमेंट किया, ठीक है? बहुत लोग तो पर्सनल कमेंट कर देते हैं, तो पर्सनल कमेंट ना किया करिए, और जो आपको समझ में ना आया है, वीडियो में जो समझ में ना आया है, उसके ऊपर आप कमेंट करिए कि हाँ सर हमें ये नहीं समझ में आया, या भैया हमें ये नहीं समझ में आ रहा है, हम उसका जवाब आपको जरूर देंगे। समझ में आई बात ना? तो देखिए समझ में आ गया ना? त्रिज्या हमें दी, हमने त्रिज्या लिख लिया, कोण हमें दिया गया, कोण लिख लिया, त्रिज्यखंड का फॉर्मूला हमने लिख लिया, फॉर्मूले के आधार पर हमने सेट कर दिया, बस काट दिया, खत्म, जो आया वही हमारा हो गया उत्तर। समझ में आई बात ना? चलिए उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन हमसे ये पूछ रहा है कि एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। एक वृत्त दिया गया है, उसका हमें चतुर्थांश ज्ञात करना, ठीक है? कंडीशन ये दिया गया है जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर दी गई है।
क्या दी गई, परिधि जो हमारी दी गई वो कितना दी गई है, 22 सेंटीमीटर दी गई, ठीक ना। अब देखिए परिधि तो हमें दे दी गई है, देखिए क्वेश्चन कोई भी हो उसमें हमें एक ना एक क्लू जरूर दे देता है कि आप इसी के सहारे आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो हमें क्लू के तौर पर क्या दिया गया है, परिधि दे दी गई है, ठीक है, परिधि दी गई है। अब परिधि का ही फॉर्मूला लगा के हम इसको निकाल सकते हैं, इसका चतुर्थांश का क्षेत्रफल हम ज्ञात कर सकते हैं। समझ में आई बात ना। चलिए फॉर्मूला का प्रयोग करते हैं। तो परिधि बराबर हम लिखेंगे यहाँ पर परिधि, परिधि हमारा क्या होता है फॉर्मूला, 2 पाई आर होता है। क्या होता है 2 पाई आर, कितना दिया गया है, 22 सेंटीमीटर दी गई हमारी, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे आर इक्वल, क्या लिखेंगे, आर इक्वल लिखेंगे। इस प्रकार से हम करें तब भी अच्छा है, नहीं तो अगर हम यहाँ पे डायरेक्टली करते 2 गुणे पाई का मान 22 बटा में हमारा 7 होता है, गुणे आर हमारा कितना है, आर दिया गया, आर इक्वल में हम करेंगे 22, क्या करेंगे हम 22 करेंगे। बहुत ही सिंपल चीज है, हम यहाँ पे आर लिखेंगे, आर तो दिया नहीं मान है, हम आर सीधे सीधे यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है। अब हम आर को इस साइड में करेंगे, आर इक्वल क्या हो जाएगा, एक को हम नीचे करेंगे एक को ऊपर करेंगे, तो मतलब हमारा क्या हो जाएगा 22 गुणे 7 करेंगे, एक बार ऊपर ले जाएंगे, फिर 2 गुणे 22 करेंगे, ठीक है। एक को नीचे करेंगे एक को हम ऊपर करेंगे, तो 22 से 22 हमारा कैंसिल, सीधी सी बात है। तो बचेगा हमारे पास क्या, आर इक्वल 7 बटा में 2 बचेगा, क्या बचेगा 7 बटा में 2, यानी कि हमें त्रिज्या मिल गई, क्या मिल गई हमें, त्रिज्या हमें कितनी मिली है, 7 बटा में 2 मिली है। समझ में आ गया बात ना, बहुत ही सिंपल चीज है। यहाँ तक समझ में आया किसी को, अभी और भी आगे है, आगे और भी है उसको करेंगे, लेकिन यहाँ तक किसी को अगर ना समझ में आया है तब तब हमसे पूछ सकता है, ठीक ना। हम कैसे किए इसको ये भी बता देते हैं आपको। देखिए पर इसका फॉर्मूला तो 2 पाई आर होता है, 2 पाई आर यानी कितना दिया गया हमें 22 सेंटीमीटर दिया गया, ठीक है। दो को हमने 2 लिख दिया, पाई का हमने खंडन किया तो 22 बटा में 7 हुआ, पाई का मान 22 बटा में 7। आर हमें दिया नहीं गया तो हमें आर को ज्ञात करना है, आर इक्वल 22 सेंटीमीटर मतलब 22 लिख दिया हमने, ठीक है। आर को साइड में किया हमने तो इक्वल हमने क्या कर दिया, एक बार इसको ऊपर कर दिया, एक बार इसको ऊपर कर दिया, एक बार इसको नीचे कर दिया, मतलब 22 गुणे 7 बटा में 2 गुणे 22 कर दिया, ठीक है। 22 से 22 कैंसिल, 7 बटा में 2 यानी कि आर बराबर 7 बटा में 2 आ गया। यहाँ तक सबको समझ में आ गया ना। आगे बढ़े अब हम, चलिए अब हमें निकालना क्या है, चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालना है। क्या निकालना में है, चतुर्थांश का क्षेत्रफल हम लिखेंगे यहाँ पर, चतुर्थांश का क्षेत्रफल, क्या लिखेंगे क्षेत्रफल, फॉर्मूला का है 1 बटा में 4 पाई आर स्क्वायर, क्या होता है 1 बटा में 4 पाई आर स्क्वायर। इसका कंडीशन है 1 बटा में हमने 4 क्यों किया, देखिए थीटा जो हमारा होता है ना, थीटा, थीटा इक्वल हमारा होता है 90 बटा में 360, मतलब 90 अंश बटा में 360 अंश, क्यों होता है, देखिए 1 बटा में 4 हमने इसलिए किया है, अगर हम इसको काटेंगे तो हमें 1 बटा में 4 ही मिलेगा, क्या मिलेगा 1 बटा में 4 ही मिलेगा, क्योंकि 9 चौके हमारा 36 होता है, 0 से 0 खत्म, 9 कम 9 9 चौके 36, मतलब 1 बटा में 4 हमें मिला, इसीलिए मतलब एक भाग हमें निकालना, मतलब जब हमें क्षेत्रफल निकालना रहेगा तो हम पूरे सूत्र निकाल नहीं पाएंगे, हमें क्षेत्रफल निकालने के लिए छोटा सा एक टुकड़ा चाहिए, उसके बाद हम एक टुकड़े के सहारे से ही पूरे क्षेत्रफल हम निकाल सकते हैं, ठीक है। तो हमें एक टुकड़ा क्या मिला है, 1 बटा 4 हमने कर दिया, सीधी सी बात है। तो 1 बटा में 4 पाई आर स्क्वायर यही हमारा हो गया, ठीक है ना। अब चलिए अब इसी के सहारे हम इसको सॉल्व करते हैं। देखिए फॉर्मूला क्या हमारा 1 बटा में 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो 1 बटा में 4 हम लिख देंगे, पाई का मान कितना है, गुणे में 22 बटा में हम करेंगे 7, ठीक ना, गुणे आर हमारा कितना मिला है 7 बटा में 2, 7 बटा में 2 आर स्क्वायर मतलब 7 बटा में 2 दोबारा, क्योंकि आर स्क्वायर दिया गया है, इसलिए ये हमारा कैंसिल हो जाएगा, बचेगा हमारा क्या 77 बटा में 8, ठीक है। क्या मिलेगा हमें 77 बटा में 8, यही हमारा हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। देखिए हमने डायरेक्टली इसको इतना कर दिया है, ठीक है, डायरेक्टली हमने इसको इतना कर दिया, बाकी आपके ऊपर ये है, मतलब आप इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। बाकी गुणा करना तो आपको आता ही है, अगर आपको गुणा करना नहीं आता तो आपको समझ लीजिए कुछ भी नहीं आता है, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही छोटा सा एक शब्द है कि गुणा करना, ठीक है। 1 बटा में 4 गुणे 22 बटा में 7, इसका गुणा कर देंगे 77 बटा में 8 हमारा यही आंसर है, तो 77 बटा में 8 सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब चतुर्थांश का क्षेत्रफल हमें कितना मिला 77 बटा में 8 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही हमारा फाइनल आंसर है। समझ में आ गया ना, यहाँ तक तो सभी को समझ में आ गया। बाकी चतुर्थांश का क्षेत्रफल का सूत्र होता है 1 बटा में 4 पाई आर स्क्वायर, 1 बटा में 4 पाई आर स्क्वायर। देखिए हम आपसे यही कह रहे हैं कि इस चैप्टर में आपको फॉर्मूला याद होना बहुत ही जरूरी है, जब तक आप फॉर्मूले को याद नहीं करेंगे तब तक आप इस चैप्टर का एक भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ये गारंटी है कि जब तक आप फॉर्मूला याद नहीं करेंगे तब तक इस चैप्टर का
एरिया रिलेटेड टू सर्कल, इस चैप्टर का एक भी क्वेश्चन जो आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे, सब फॉर्मूले के ऊपर दिया गया है, सब फॉर्मूले के ऊपर दिया गया है। समझ में आई बात ना? तो उम्मीद करता हूँ आपको ये जो 4 क्वेश्चन आपको समझाए हैं, पुराने वाले क्वेश्चन समझाए, 2019 के क्वेश्चन समझाए हैं, ये समझ में आ गया होगा। और अधिकतर पुराने क्वेश्चन पे ही फोकस करना है, आप सभी लोगों से मैं कह रहा हूँ, पुराने क्वेश्चन पे ज्यादा से ज्यादा आप फोकस करना है। समझ में आई बात ना? चलिए, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। इसी के साथ ठीक है, देखिए कैसे हम इसको सॉल्व करते हैं। हमसे क्वेश्चन ये बोला है कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर एक समकोण बनाती, कोई जीवा केंद्र पर एक समकोण बनाती, ठीक ना? तो निम्नलिखित के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। हमसे क्या पूछ रहा है? निम्नलिखित के क्षेत्रफल, मतलब इसमें 2 ऑप्शन दिए गए, पहला दूसरा। पहला क्या दिया गया है? संगत लघु वृत्तखंड को का हमें क्षेत्रफल निकालना है, और दूसरा हमें संगत दीर्घखंड का क्षेत्रफल हमें निकालना है, ठीक है? लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन दी गई, जैसे कि हम आपको हमेशा से कहते चले आ रहे हैं कि पाई का मान जो है वो 22/7 होता है। पाई का मान जो है वो 22/7, 80% तो यही प्रयोग किया जाता है कि 22/7, बाकी 20% जो वो 3.14 प्रयोग किया जाता है, ठीक ना? इस क्वेश्चन में पाई का मान जो है वो 3.14 प्रयोग करने के लिए क्वेश्चन हमसे कह रहा है, ठीक ना? तो हम इसी का प्रयोग करेंगे। चलिए पहले को हम समझते हैं, सॉल्व करते हैं। पहला हमारा क्या है? संगत लघु वृत्तखंड, पहला वाला संगत लघु वृत्तखंड, ठीक है ना? तो यहाँ पे देखिए त्रिज्या क्या दी गई है? त्रिज्या सबसे पहले हमें जो दिया गया उसको लिखेंगे, त्रिज्या यानी कि आर इक्वल क्या दिया गया है? 10 सेंटीमीटर। क्या दिया गया हमें? 10 सेंटीमीटर। लेकिन एक ग्राफ हमसे ये बोल रहा है कि हमारे पास एक मान लीजिए वृत्त है, ठीक है, इसकी एक केंद्र है, ठीक है, जिसको हम ओ मान लेते हैं, जिसको हम ओ मान लेते हैं। अब यहाँ पे क्या बनाते हैं? समकोण बनाते हैं, समकोण ऐसे मान लीजिए, ठीक है, समकोण ऐसे मान लेते हैं, ये हमारा है, इसको हम ए मान लेते हैं, इसको हम बी मान लेते हैं, ठीक है। लेकिन अब क्या बोला? त्रिज्या का हमारी दी गई 10 सेंटीमीटर, त्रिज्या एक ये भी हमारी 10 सेंटीमीटर हो जाएगी, और ये वाली भी हमारी 10 सेंटीमीटर हो जाएगी, ठीक ना? ये हमारी हो गई क्या है? 10 सेंटीमीटर। अब ये हमारा हो गया ग्राफ। देखिए ग्राफ जो है ना, वो क्वेश्चन को सॉल्व करने में 80% उसका योगदान है। मैं कहता हूँ कि 80% इसका योगदान है, अगर हम ग्राफ को समझ ले जाए, ग्राफ को बना ले जाए तब, ठीक ना? ये हमारा दिया गया है। और बाकी चलिए हम हमें क्या निकालना है? लघु त्रिज्यखंड हम सबसे पहले निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं? लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, लेकिन इसका फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा अपान 360। पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा अपान 360 ये फॉर्मूला होता है। हम आपको पहले पार्ट में भी बोले थे कि जो हमारा ये चैप्टर है वो फॉर्मूले के ऊपर हमारा दिया गया है। पहला जो हमारा पहले पार्ट में हम आपको यही बोले थे कि जो हमारा चैप्टर ये है ये फॉर्मूले के ऊपर आधारित है। तो अगर हम फॉर्मूले को याद कर ले जाएंगे, फॉर्मूले को समझ पाएंगे, तब हम इसके क्वेश्चन को सरल कर ले जाएंगे, मतलब सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है ना? तो हम क्या ज्ञात करेंगे यहाँ पे? लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। वृत्तखंड तो हमें निकालना है, तो हम त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे। हम त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल शॉर्ट फॉर्म में लिखता हूं, ठीक ना? बाकी फॉर्मूला है पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा अपान 360, ठीक ना? 360 हमारा यही फॉर्मूला। देखिए पाई का मान कितना दिया है? 3.14 दिया गया, ठीक ना? गुणे आर स्क्वायर, आर कितना दिया? 10 सेंटीमीटर, मतलब गुणे 10 दो बार कर देता हूँ, ठीक है? फिर गुणे कर देते क्योंकि इंटू का निशान है, गुणा हो जाएगा, ठीक ना? बाकी थीटा, थीटा हमारे देते हैं यहाँ पर है, ठीक है? लेकिन थीटा का मान हम यहाँ पे 90 मान लेंगे, ठीक ना? क्योंकि हमारा समकोण दिया गया तो 90 अंश हमारा हो जाएगा, बाकी 360 हो जाएगा। बाकी यहाँ पे देखिए समकोण दिया गया मतलब 90 अंश, ये भी हमारा 90 अंश, और ये भी हमारा जो है ऐसे फैला तो मतलब 180 अंश पूरा हो जाएगा। समझ में आई बात ना? तो 90 अंश हमारा हो जाएगा। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हमारा हो गया, क्यों? एक जीरो से एक जीरो हमारा कैंसिल हो गया, 9 चौके हमारा हो जाएगा 36, बाकी गुणा करेंगे तो हमें कितना मिलेगा? सीधे 78 दशमलव में शायद लगभग में मिलेगा 78.5 सेंटीमीटर, ठीक है, स्क्वायर। ये हमें मिला कितना? 78.5 सेंटीमीटर स्क्वायर मिला। डायरेक्टली हम कर दे रहे हैं तब आपको समझ में आएगा, ठीक है? डायरेक्टली करने पर हमें यही मिला कि 78.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। बाकी हमने इसका काटा पीटा किया है। अगर आपको काटा पीटी नहीं करनी है, आपको डायरेक्ट लगाना है, बहुत लोग कैलकुलेटर का प्रयोग कर लेते हैं। बहुत लगभग में हमारे हिसाब से कि 20% बच्चे ऐसे हैं कि जो कैलकुलेटर का प्रयोग करके क्वेश्चन को सॉल्व कर ले जाते हैं, लेकिन 80% बच्चे ऐसे हैं कि जो अपने माइंड का प्रयोग करके काटते पीटते हैं, उसके बाद जो है आंसर ला के रख देते हैं। 80% ऐसे बच्चे, ठीक है? बाकी मैं 20% से भी यही कहूंगा कि अपने माइंड का प्रयोग करें, ठीक है? कैलकुलेटर के ऊपर भरोसा मत करिए, ये तो मशीन है। कैलकुलेटर एक मशीन है,
जो कि आपको पार्ट टाइम के लिए काम आती है। बाकी आपका जो माइंड है वो हमेशा के लिए काम रहेगा। पार्ट टाइम कभी-कभी हमारा हो जाता है, ठीक है कैलकुलेटर। बाकी हमारा क्या मिल गया? त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल मिल गया। अब देखिए यहाँ पे हमें एक समकोण मिल रहा है। क्या मिल रहा है? समकोण एओबी। हमें अब क्या करेंगे? समकोण एओबी का क्षेत्रफल हम सीधे लिख लेंगे। क्या लिख लेंगे? समकोण एंड समकोण एओबी का क्षेत्रफल क्या लिखेंगे हम? का क्षेत्रफल। क्षेत्रफल शॉर्ट फॉर्म में इक्वल में क्या है? एओ बी, यही दिया गया है। तो एक बार देखिए ओ ए बनेगा गुणे में ओ बी, क्योंकि 2 बार दिया गया तो हम इसको 2 खंडों में तोड़ेंगे, बटा में 2 कर देंगे। क्या कर देंगे? बटा में 2 कर देंगे। फॉर्मूले के रूप में दिया गया है, ठीक ना? ये फॉर्मूले के रूप में दिया गया है। तो अब यहाँ पे देखिए ओ ए कितना दिया गया है? 10 सेंटीमीटर गुणे ओ बी 10 सेंटीमीटर बटा में 2 कर देंगे। तो टोटल हमारा कितना जाएगा? 10 का गुणा 10 में करेंगे तो हमें कितना मिलेगा? 100 मिलेगा। बटा में 2 करेंगे तो 50 में मिलेगा। कितना? 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना मिला हमें? 50 सेंटीमीटर स्क्वायर मिल गया। बस यही तक था हमारा। यहां तक हमें ये मिल गया। क्या मिल गया हमें? त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल मिल गया। उसके बाद समकोण का क्षेत्रफल हमें मिल गया, ठीक है। तो अब हम देखिए बहुत ही सिंपल, आपको हमें कुछ नहीं करना है। हमें निकालना क्या? संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। हम आपको बोले 6 नंबर दिलवा सकता है ये क्वेश्चन, ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा बड़ा है तो आपको 6 नंबर मिल सकता है। बाकी समझ में आएंगे ना? अब हम क्या करेंगे? त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस कर देंगे समकोण ए ओ बी का क्षेत्रफल। बाकी जो आएगा वही हमारा हो जाएगा आंसर, ठीक है ना? बाकी जो हमारा आएगा वही हो जाएगा हमारा आंसर। तो हम यहाँ से क्या करते हैं? इस ग्राफ को हटा देते हैं। सबसे पहले ग्राफ को हटा देते हैं, ठीक है ना? ग्राफ हटाने में थोड़ा आसानी हो जाएगी, इसलिए जगह मिल जाएगी हमें। क्या मिल जाएगी हमें? जगह मिल जाएगी, ठीक है ना? अब देखिए हमें निकालना है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? त्रिज्यखंड ऐसे कर देते हैं तब समझ में आएगा। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस समकोण एओबी का क्षेत्रफल। क्षेत्रफल हम शॉर्ट फॉर्म में लिख रहे हैं, ठीक ना? बाकी कितना दिया गया? 78.5 आया है। 0.5 माइनस 50 कर देंगे। कितना? माइनस 50। बाकी घटा देंगे तो हमें कितना मिल जाएगा? 28.5। कितना मिलेगा? 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। जी हमें मिल गया, ठीक है ना? हमें यही मिला 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। मतलब संगत लघु वृत्तखंड का जो हमें क्षेत्रफल मिला है वो कितना मिला है? 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर मिला है। समझ में आ गया? लेकिन थोड़ा सा डिफिकल्ट है, थोड़ा कठिन है, लेकिन अगर हम इसको सॉल्व करेंगे, समझेंगे ना, तो हमारे लिए बिल्कुल कुछ है ही नहीं। लेकिन अगर माइंड थोड़ा सा ध्यान लगाएंगे, दिमाग देंगे, बिल्कुल कॉन्सेंट्रेट करके देखेंगे, तब समझ में आएगा, नहीं तो नहीं समझ में आएगा। सीधी सी बात है। समझ में आ गया? तो हमने पहला ज्ञात किया, क्या हमें मिला है? संगत लघु वृत्तखंड मिल गया है। संगत लघु वृत्तखंड मिल गया। अब हमें निकालना क्या? संगत दीर्घखंड निकालना है, ठीक ना? संगत दीर्घखंड निकालना। चलिए भैया इसको भी निकालते हैं, फटाफट से निकाल लेते, समझा देते हैं, ठीक ना? फटाफट करते हैं, क्योंकि देखिए आपके पास भी समय नहीं होगा, लेकिन हाँ भैया समय निकालना पड़ेगा। किसी कोई भी चीज हो, किसी भी क्षेत्र में समय निकालना पड़ेगा। बिना समय निकाले कुछ नहीं हो सकता है। किसी का कल्याण नहीं है बिना समय निकाले, ठीक ना? अब ये दूसरा हमसे बोल रहा है, हम यहाँ पे सीधे सीधे क्या कर देंगे? हम दूसरा वाले में संगत दीर्घखंड निकालना है तो हम सबसे पहले वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, ठीक ना? वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल कितना था? पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर था। क्या था? पाई आर स्क्वायर। यही होता है ना? तो वृत्त का पूरा क्षेत्रफल हम निकालेंगे। क्यों भैया? वृत्त का पूरा क्षेत्रफल निकालेंगे। दीर्घखंड क्या होता है? वृत्तखंड क्या होता है? हम आपको रिवीजन क्लास से पहले जब आपको पढ़ा रहे थे, समझा रहे थे, तो उसमें हम आपको बताए थे कि हमारा दीर्घखंड क्या होता है, त्रिज्यखंड क्या होता है, ठीक ना? बचा हुआ भाग जो हमारा होता है वो वृत्तखंड होता है, जो और होता है वो दीर्घखंड होता है। उसमें कई सारे नियम लगते हैं, ठीक ना, जो हम आपको पहले समझा दिए हैं। जिसने देखा होगा उसको समझ में आएगा, और जिसने नहीं देखा होगा उसको नहीं समझ में आएगा, ठीक ना? तो पाई का मान 3.14 दिया गया है। अब गुणा करेंगे हम 10 गुणे 10। कितना करेंगे? 10 गुणे 10 करेंगे तो टोटल हमें कितना मिल जाएगा? 314। कितना मिलेगा? 314 सेंटीमीटर स्क्वायर मिलेगा, ठीक ना? 10 का गुणा करेंगे 100 हो जाएगा। तो 3 का करेंगे इसमें सीधे सीधे 314 सेंटीमीटर स्क्वायर मिलेगा, ठीक ना? अब हमें कुछ नहीं करना है,
अब हमें बस इतना ध्यान देना है कि वृत्त का क्षेत्रफल जो हमें होता है, वृत्त का क्षेत्रफल माइनस इसका क्षेत्रफल, संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, बस जो हमें मिला उसमें से हम घटा देंगे, ठीक ना। जो हमें मिला है हम उसमें से घटा देंगे, तो हमें क्या मिला है, वृत्त का क्षेत्रफल माइनस संगत लघु वृत्तखंड, ठीक ना। तो कितना है, 314 माइनस 28 मिला था, 28.5, ठीक ना। अब हम घटा देंगे तो कितना मिल जाएगा हमें टोटल, 200, कितना मिल जाएगा भैया, 78 था टोटल, सॉरी 78 था हमारा यहाँ पर, ठीक ना। 78.5 वृत्तखंड था, त्रिज्यखंड था, ठीक ना। वृत्तखंड का क्षेत्रफल हमारा यही था, तो 235.5 सेंटीमीटर स्क्वायर डायरेक्टली हम कर रहे हैं, बाकी आप समझ लेना, ठीक है। 235.5 सेंटीमीटर स्क्वायर था, बाकी आप समझ लेना। यहाँ तक आपको समझ में आ गया कि नहीं आ गया है। वृत्त का क्षेत्रफल जो था उसको हमने ग्रहण किया है, उसको हमने निकाल लिया है, माइनस कर दिया संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल जो हमें मिला था, कितना पहला था, त्रिज्यखंड बोले या वृत्तखंड बोले सेम है, कितना मिला हमें, 78.5 सेंटीमीटर स्क्वायर मिला था, कितना 78.5 सेंटीमीटर स्क्वायर मिला था। तो 314 माइनस 78.5 कर दिया तो 235.5 सेंटीमीटर स्क्वायर मिल गया। हमें क्या मिला है, संगत दीर्घखंड मिला, हमें क्या मिला है, संगत दीर्घखंड मिला है। समझ में आ गई बात ना आपको। इस प्रकार से हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है, बहुत ही आसान भाषा में, ठीक है। हम आपको बोले थे पहले पार्ट में कि अब ये हमारा चैप्टर खत्म नहीं हुआ है, अभी हम इसको दूसरे पार्ट में भी लेकर आएंगे, समझाएंगे आपको, ठीक ना, क्योंकि ये जो हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, अधिक से अधिक क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है। समझ में आ रही बात ना। चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। दूसरा क्वेश्चन बहुत ही यूनिक क्वेश्चन दिया गया, ठीक ना, ये हमारे घड़ी के हिसाब से दिया गया है, ठीक ना, घड़ी का क्वेश्चन हमारा है। अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, बस अपना माइंड थोड़ा सा ध्यान से लगा के देखेंगे, समझेंगे, तब हमें समझ में आ जाएगा कि हमें किस प्रकार से क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक ना। हमसे क्या पूछ रहा है, एक घड़ी की मिनट की सुई जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर है, एक घड़ी है उसकी मिनट वाली सुई की जो लंबाई है वो 14 सेंटीमीटर दी गई, ठीक ना। इस सुई द्वारा 10 मिनट में बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना है। क्या करना है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना, ठीक ना। तो ये मान लीजिए हमारी है क्या है, घड़ी है, बिल्कुल सिंपल घड़ी है, ठीक ना। तो यहाँ पे 12 है, ठीक ना, यहाँ पे 6 दिया गया है, उसके बाद 1 2 3 4 5, इस प्रकार से मानिए 6 7, ये हमारा 8 9 10 11, ठीक ना। ये हमारी मिनट की सुई है, तो कहाँ पे है, 10 मिनट में कोण बनाएंगे, तो 10 मिनट में हमारा यहाँ पर आएगा, ठीक ना, 10 मिनट यानी कि 2 पे आएगा, बाकी यहाँ पे मान लीजिए 12 बज रहा, ठीक ना। तो ये हमें इसका क्षेत्रफल बताना है, समझ में ना। यानी कि 12 से 2 के बीच का जो क्षेत्रफल हमें मिलेगा, 12:10 हो रहा है, तो इसका क्षेत्रफल हमें बताना, ठीक है, किसका, 10 मिनट का, ठीक ना। 10 मिनट में जो कोण बनेगा, यानी कि यही कोण हमारा बनेगा 10 मिनट में, जब यही कोण बनेगा तो इसका हमें क्या निकालना है, त्रिज्यखंड निकालना, क्या निकालना है, त्रिज्यखंड निकालना है। समझ में आ गई बात ना, यही हमसे पूछ रहा है। तो हम मान लेते हैं लंबाई को, मान लेते हैं हम त्रिज्या, ठीक ना, लंबाई को हम क्या मान लेते हैं, त्रिज्या, तो हम लिखेंगे त्रिज्या, त्रिज्या यानी कि आर बराबर क्या दिया गया है, 14 सेंटीमीटर मान लेते हैं, क्या है, 14 सेंटीमीटर, यानी कि लंबाई को हम क्या मान लेते हैं, त्रिज्या मान लेते हैं, बहुत ही सिंपल है, लंबाई को हमने क्या माना है, त्रिज्या माना है। अब ध्यान दीजिएगा कि 1 घंटा पूरा करने के लिए, सुई को 1 घंटा पूरा करने के लिए 60 मिनट में एक चक्कर मारना पड़ेगा, कितना, 1 घंटा पूरा करने के लिए 60 मिनट का जो चक्कर लगेगा वो एक ही बार लगेगा, मतलब 1 घंटा पूरा करने के लिए। कहने का मतलब ये है कि ये घड़ी हमारी है, अगर हमें 12 से शुरू किया है तो हमें 12 तक पहुंचने के लिए एक ही चक्कर लगेगा ना भैया, एक ही चक्कर लगेगा ना। तो वही हमसे कह रहा है, क्या कह रहा है, वही चक्कर कह रहा है, मतलब 60 मिनट, क्या बोल रहा हमसे है, 60 मिनट में, 60 मिनट में सुई द्वारा लगे चक्रों की संख्या, क्या बोल रहा हमसे, सुई द्वारा लगे चक्रों की संख्या कितना, 1, मतलब 60 मिनट में जो सुई चक्कर लगाएगी वो एक ही बार लगेगी, तब जाके हमारा 1 घंटा बनेगा, ठीक ना। जब 1 घंटा बनेगा तब यहां से कह सकते हैं कि 60 मिनट पूरा करने के लिए, मतलब अब 1 मिनट में कितना लगाएगी भैया, 1 मिनट में कितना लगाएगी, जब 60 मिनट में 1 लगाती है तो 1 मिनट में 1/60 हमारा लिखेंगे, 60 सेकंड हमारा होता है, क्यों
60 जो हमारा है वो सेकंड होता है। तो जब 60 मिनट लगेगा तो मतलब 1 घंटा हो जाएगा। अगर 1 मिनट लगाएगी तो 1/60 मिनट हमारा हो जाएगा, यानी कि 1/60 सेकंड के रूप में हमारा चला आएगा। ठीक ना, कंफर्म हो गया ना। तो इसी प्रकार से 10 मिनट पूरा करने के लिए हमें कितना चक्कर लगाएंगे, तो 10/60 हमारा हो जाएगा। क्यों 10/60 हो जाएगा। जब 10/60 हो जाएगा, जब कोण बनेगा हमारा, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 10 मिनट, क्या लिखेंगे हम, 10 मिनट में सुई द्वारा, क्या हमें याद करना है, सुई द्वारा बना कोण, क्यों बना कोण लिखेंगे हम। तो कोण बराबर हमारा क्या हो जाएगा, 10/60 करेंगे हम, सिंपल सी बात है, क्योंकि दिया गया 10/60। कोण का मान कितना होता है 360, कितना गुणे में हम करेंगे 360 करेंगे, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 6 के 36 हमारा आ गया है, सीधे 6 आ गया है। तो 10 का गुणा 6 में कर देंगे तो हमें कितना मिल जाएगा, 60 मिल जाएगा। कितना बनेगा कोण, 60 अंश का कोण बनेगा। कितने अंश का बनेगा कोण हमारा, 60 अंश का हमारा ये जब बनेगा वो कोण बनेगा। ठीक ना, हमें निकालना क्या है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल लिखेंगे सीधे, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। क्यों क्षेत्रफल शॉर्ट फॉर्म में, इसका फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा अपान 360। क्या होता है, थीटा अपान 360, ये फॉर्मूला हमारा होता है। क्या होता है, फॉर्मूला होता है। ठीक ना, तो पाई का मान कितना है 22/7, क्योंकि कुछ दिया नहीं है तो हम 22/7 मान लेंगे। ठीक ना, गुड़े गुड़े आर यानी त्रिज्या 14 सेंटीमीटर, मतलब 14 गुणे 14 कर देते। ठीक ना, बाकी थीटा हमारा कितना दिया गया है, 60 दिया गया है, गुणे में थीटा यानी कि 60/360 कर देते हैं। 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, बाकी जो हमारा बचेगा 14 से 14 कैंसिल हो जाएगा। जो हमें मिलेगा वो कितना मिलेगा हमें, 308/3 सेंटीमीटर, 308/3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही हमारा फाइनल आंसर होगा। मतलब त्रिज्यखंड का जो क्षेत्रफल बनेगा वो 308/3 सेंटीमीटर बनेगा। ठीक ना, कितने में, 10 मिनट में। कितने मिनट में, 10 मिनट में। यही हमारा फाइनल आंसर है, बाकी इसके आगे अब हम कुछ नहीं कर सकते। ठीक ना, हमने डायरेक्ट आंसर को लाया है, यहाँ से हमने गुणा काटा पीटा ज्यादा नहीं किया है। हमें जो आंसर पता था हम उसको डायरेक्ट लिख दिए हैं। बाकी अगर आपको डाउट है कि ये सर नहीं हो सकता है, आप गलत कर रहे हैं, तो आप एक बार चेक कर लेना। ठीक है, अगर गलत आ जाएगा तो आप हमें कमेंट कर देना, अगर गलत नहीं आएगा तो आप याद करके इसको ऐसे रह लेना। ठीक है, तो हमारे हिसाब से जो वो 308/3 सेंटीमीटर ही आना चाहिए। 7 दूना 14 हमारा, एक तो ऐसे कट जाएगा तो हमारा 2 आ जाएगा। ठीक ना, उसके बाद अगर हम काटा पीटी करेंगे तो हमें बढ़िया से मिल जाएगा। क्या हमें बढ़िया से मिल जाएगा। बाकी 308/3 सेंटीमीटर स्क्वायर जो हमें मिला है वो क्या मिला है, 10 मिनट में त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, मतलब 10 मिनट जो घड़ी की सुई है उसका जो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बनेगा, 10 मिनट का जो क्षेत्रफल बनेगा उसका हमें क्या मिला है, आंसर मिला है। समझ में आ गया, 308/3 सेंटीमीटर स्क्वायर मिला है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये जो क्वेश्चन है वो समझ में आ गया होगा। चलिए हम आगे बढ़े, चलिए हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तीसरा क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन अगर इसको हम समझेंगे तब हमें बहुत ही छोटा लगेगा और इसको हम आसान भाषा में सॉल्व कर पाएंगे और कम समय में कर पाएंगे। ठीक है, किस प्रकार से, देखिए क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहा है, जहाजों को समुद्र में जल स्तर के नीचे स्थित चट्टानों को चेतावनी देने के लिए एक लाइट हाउस 80 अंश कोण वाले एक त्रिज्यखंड में 16.5 किलोमीटर की दूरी तक लाल रंग का प्रकाश फैलाता है। क्या करता है, लाल रंग का प्रकाश फैलाता है। उसके बाद क्या बोल रहा है, समुद्र के उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसमें जहाजों को चेतावनी दी जा सके, जिसमें जहाजों को चेतावनी दी जा सके। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया आपको, नहीं समझ आया आपको एक बार फिर समझा देते हैं। देखिए यहाँ पे कोण भी दिया गया, कोण कितना दिया गया, 80 अंश का कोण दिया गया, और त्रिज्यखंड भी दिया गया कि 16.5 किलोमीटर, मतलब 16.5 किलोमीटर। ठीक ना, बाकी और तो समझाने के लिए दिया गया। ठीक ना, जहाज है, जलस्तर में उतर, मतलब पानी के अंदर उतारा है, चेतावनी देनी है, लाल रंग फैला रहा है, कितनी दूरी फैलाएगा, वही लाल रंग कितनी दूरी फैलाएगा, उसी का हमें क्षेत्रफल निकालना है। समझ में आ गया बात ना। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। देखिए हमें कोण क्या दिया गया है, सबसे पहले हम ये देखते हैं, कोण यानी कि थीटा हमें कितना दिया गया है, 80 अंश का, कितने अंश का, 80 अंश का हमें थीटा दिया गया। बात समझ में आई यहाँ तक ना। अब देखिए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल मान लीजिए, दूरी मान लीजिए, और त्रिज्यखंड की मान लेते त्रिज्या, त्रिज्यखंड यानी कि मान लेते हैं त्रिज्या, त्रिज्या यानी कि r बराबर कितना दिया गया है, 16.5 सेंटीमीटर, किलोमीटर दिया गया है, तो किलोमीटर मान लेते, सेंटीमीटर नहीं, किलोमीटर। ठीक ना, ये हमें पूछ रहा है। तो हमें निकालना क्या है, समुद्र के उस भाग का क्षेत्रफल निकालना है जिसमें जहाजों को चेतावनी दी जा सके। ठीक ना, तो हम क्या करेंगे, सीधे
चेतावनी दी जा सके तो उसके लिए हम क्या करेंगे, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे। इसका त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बहुत ही सिंपल है। देखिए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा अपन 360। बस इतना सा फॉर्मूला हमारा है। पाई का मान हम मान लेते हैं क्या दिया गया है, क्वेश्चन में दिया गया तो नहीं है, लेकिन हम यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि पाई का मान 3.14 माना है। कितना माना है, 3.14 माना है, गुणे आर कितना है 16.5 गुणे 16.5, ठीक है। फिर गुणे थीटा हमारा कितना दिया गया है 80 अंश बटा में 360 कर देंगे। कितना 360 कर देंगे। टोटल काटापीटी करेंगे तो हमें कितना मिलेगा 1709 दशमलव में कितना मिलेगा हमें 73, 73 बटा में कितना मिलेगा 9 मिलेगा। कितना 9 मिलेगा किलोमीटर स्क्वायर। किलोमीटर स्क्वायर क्योंकि किलोमीटर में दिया गया है, इसका हम भाग करेंगे तो 189.93 कितना सॉरी 97 मिलेगा, 97 किलोमीटर स्क्वायर, ठीक ना। बाकी ये हमारा आंसर आता है, बहुत ही छोटा सा है। ध्यान देंगे तो समझ में आएगा, अगर नहीं ध्यान देंगे तो नहीं समझ में आएगा, ठीक ना। देखिए क्वेश्चन से तो कम समय में हमने इसको सॉल्व किया। क्वेश्चन लिखने में थोड़ा हमें समय लग गया है, क्वेश्चन लिखने में हमें समय लग जाता है। देखिए लेकिन क्वेश्चन इतना बड़ा दिया गया है और देखिए आंसर इसका छोटा सा है। बिल्कुल कोण दिया गया, कोण लिख लिया, त्रिज्या दी गई, त्रिज्या लिख लिया, हमने त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाल लिया, फॉर्मूले के आधार पे हमने इसको रख दिया है। इसको हमने काटा पीटा ज्यादा नहीं किया, बाकी जो है वही हमारा है, ठीक है। बाकी आप इसको काटा पीटी करना चाहते हैं तो आप इसको काटा पीटी करके इसको सॉल्व कर पाते हैं, ठीक है। तो आएगा कितना 189.97 किलोमीटर स्क्वायर, यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है। बाकी सभी का गुणा करने पर हमें कितना मिला है 1709.73 बटा में 9, ठीक है किलोमीटर स्क्वायर। हमने इसको काटा है तो कितना मिला हमें 189.97 किलोमीटर स्क्वायर मिला, ठीक है। बाकी यही हमारा लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन इसलिए है क्योंकि आपको पता हम गांव में रहते हैं, शहर में तो रहते नहीं कि हमें 24 घंटे लाइट मिलती रहेगी, बिजली मिलती रहेगी, ठीक है। तो हम गांव में देहात एरिया में रहते हैं, तो इस वजह से जो लाइट का कोई भरोसा नहीं है। और आपको पता कि मैं मोबाइल से वीडियो शूट करता हूँ, इस कारण जो है स्टोरेज भी काफी फुल हो जाती है, तो जगह भी नहीं मिल पाती, मोबाइल हैंग भी कर जाती है, ठीक है। इसलिए हम अपने दायरे में रहकर काम करना चाहते हैं, कम समय में बढ़िया से बढ़िया चीजें आपको समझाना चाहते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये जो क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो अगर समझ में आ गया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, अगर नहीं समझ में आया है तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके छोड़ देना, ठीक है ना। चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, ठीक है ना। एक छोटे से ब्रेक के बाद, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।